सुजुकी स्विफ्ट, लेकिन इस बार पाकिस्तान वाली नहीं, ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट। क्या फ़र्क है ऑस्ट्रेलियन और पाकिस्तानी स्विफ्ट में? ये 1 लीटर पेट्रोल में कितनी माइलेज देती है और कौन से फीचर्स हैं जो पाकिस्तानी स्विफ्ट में नहीं देखने को मिलते? देखिए पूरा रिव्यू और फैसला कीजिए, इंपोर्टेड लेनी चाहिए या लोकल ही स्विफ्ट काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज आपके लिए डिटेल रिव्यू लेके आए हैं सुजुकी स्विफ्ट टर्बो। ये ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट है गाड़ी। इस गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं जो पाकिस्तानी गाड़ी में नहीं हमें देखने को मिलते, और इसकी फ्यूल एवरेज क्या है, तमाम तर बातें जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल फयाज साहब। इनसे अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, कैसे हैं? आदिल भाई, मैं जानना चाहूँगा कि इस मॉडल में, ऑस्ट्रेलियन मॉडल है ये, इस मॉडल में और पाकिस्तानी मॉडल में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुजुकी स्विफ्ट की लेटेस्ट जनरेशन है, जो कि बज़ाहिर अगर देखने में आप देखें तो ये आपको यही लगेगा कि ये एक लोकल सुजुकी स्विफ्ट है जो आम पाक सुजुकी ने भी ऑफर की हुई है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन इंपोर्टेड गाड़ी है। 1000 सीसी टर्बो है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फ्यूल एवरेज आपकी लोकल जो सुजुकी स्विफ्ट है उससे ऑलमोस्ट 25% एक्स्ट्रा है। प्लस 25% एक्स्ट्रा फ्यूल एवरेज मिलेगी, प्लस 50% का आपको पावर का गेन मिलेगा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो आप अगर लोकल सुजुकी स्विफ्ट देखें उससे इसकी परफॉर्मेंस, इसका 0 to 100 का नंबर, इसकी एक जो है आप टॉप स्पीड की बात करें तो एक ऑल कंबाइंड इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स के अंदर बहुत एक जो है ना मेजर फर्क है। ठीक है, मतलब पिक में भी फर्क है, इसकी पिक में भी फर्क है, इकोनॉमी में भी फर्क है। सही। अच्छा, सबसे पहले तो फ्रंटल लुक की बात करूंगा मैं। मुझे फ्रंट लुक में एक यहाँ पे ग्रिल के अंदर ये क्या चीज है, इसका बताइएगा मुझे। सर अच्छा, अब आप अगर देखें ना, सुजुकी स्विफ्ट जो लोकल होती है उसके अंदर भी क्रूज कंट्रोल तो दिया जाता है, ठीक है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ना सिर्फ क्रूज कंट्रोल है, जबकि क्रूज कंट्रोल का भी एडवांस जो है वो लेवल है। ये अडेप्टिव क्रूज है। आपने एक दफा फॉर एग्जांपल 100 की स्पीड पे क्रूज सेट कर दिया, देन गाड़ी के आगे अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, कोई फर्दर आपकी आगे वाली गाड़ी ब्रेक कर रही होती है, तो ये अपनी स्पीड को कम करेगा। लेट्स सपोज वो 50 पे आ गई है, वो 80 पे आ गई है, ये अपनी स्पीड को कम करेगी गाड़ी खुद ही। देन जब वो ऑब्स्टेकल आगे से हटेगा आप रोड से, तो गाड़ी दोबारा अपनी 100 की स्पीड मेंटेन कर देगी। इसको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कहा जाता है इस फीचर। ओके, जबरदस्त। ये कंपनी फिटेड आता है? जी, ये इस गाड़ी के अंदर कंपनी फिटेड है। और ना सिर्फ अडेप्टिव क्रूज है, इसके अंदर अडास के भी पूरे फीचर्स हैं, जो कि लेन असिस्ट, और आप कह लें गाड़ी लेन कीप करती है। आप रिंग रोड या किसी भी उस रोड के ऊपर गाड़ी चलाएं जहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड पे लेन्स हो, तो ये गाड़ी अपनी एक लेन के अंदर ही जाती है। अच्छा, बाहर की अगर बात की जाए तो वो सेम ही लुक्स है, सेम ही उसी तरह बनी हुई है। एक्सटीरियर की लुक्स एग्जैक्टली सेम है लोकल गाड़ी से। ओके, इंटीरियर में आपको फर्क देखने को मिलेगा, और वो भी फर्क फीचर्स की मद के अंदर होगा। इसके अंदर मजीद एडेड बटन्स हैं गाड़ी के अंदर। आप अगर उन बटन्स को देखेंगे फिर आपको पता लगेगा कि ये गाड़ी जो है ये नॉर्मल स्विफ्ट नहीं है, ये वाकई एक इम्पोर्टेड और एक डिफरेंट तरह की सुजुकी स्विफ्ट है। जबरदस्त। अंदर की जानिब चलते हैं नाज़रीन, और अंदर से भी गाड़ी आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर किस तरह का बनाया गया है गाड़ी का। नाज़रीन, गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, और सबसे पहले तो आदिल भाई मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका साइड मिरर है, इसके ऊपर एक मुझे यहाँ पे लाइट सी देखने को नजर आ रही है उस साइड पे। जी बिल्कुल, असल में इसके दोनों साइड मिरर्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बाइकर्स जो है, आप कह लें कि रोड के ऊपर 20-30% बाइकर्स ऐसे होते हैं। अब तो अवेयरनेस आती जा रही है वीडियोस देख देख के, लेकिन वो बगैर लाइट के आ रहे होते हैं और रात के टाइम में नहीं पता लगता। बिल्कुल। तो ये उस चीज को वार्न करने के लिए, ब्लाइंड स्पॉट को कवर करने के लिए दोनों साइड मिरर्स के ऊपर एक लाइट उन्होंने दी हुई है कि ड्राइवर अटेंटिव रहे कि पीछे कोई ब्लाइंड स्पॉट है, कोई आ रहा है, कोई पैसेंजर है, तो आप एक्सीडेंट से बच सके। आदिल भाई, इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील फुली लोडेड लग रहा है। सर बिल्कुल, इसका स्टीयरिंग व्हील बटन से भरा हुआ है। हर तरफ आप जहां स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हाथ रखेंगे कोई ना कोई आपको फीचर नजर आएगा। अगर हम राइट हैंड साइड से शुरू करें तो ये क्रूज कंट्रोल के बटन हैं विद स्पीड लिमिटर, और अगली गाड़ी से आप डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। देन आप अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो आप अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। ड्राइवर को अपना ध्यान हटाकर ड्राइविंग से वहां नहीं जाना पड़ेगा, वो स्टीयरिंग से ही आप इसका वॉल्यूम भी एडजस्ट कर लेंगे। और इवन मीटर की जो सेटिंग्स होती हैं, आप ये इस बटन के थ्रू जो है आप मीटर की सेटिंग्स को भी आप इधर से ही स्टीयरिंग व्हील से ही ऑपरेट कर सकते हैं। देन ये अक्सर होता है कि हमारे फोन का ब्लूटूथ हम कनेक्ट करने के लिए गाड़ी के टीवी के साथ जो है वो लड़ाई कर रहे होते हैं, तो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए भी उन्होंने बटन्स आपको यहीं दे दिए हैं। आप ब्लूटूथ और अपनी कॉल को भी इवन एक्सेप्ट और डिक्लाइन आप इधर से करें, आप अपना फोन भी निकाल के ना देखें। देन ये पेडल शिफ्टर्स भी हैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था भी दे रही हैं जी, इस गाड़ी के साथ जो है वो परफॉर्मेंस के फिगर्स भी बड़े बेहतरीन है। तो ये
गियर को, गाड़ी के गियर्स को माइनस और प्लस करने के लिए पैडल शिफ्टर्स भी इसके अंदर, गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। फिर राइट हैंड साइड पर ये पुश स्टार्ट का बटन है और दीगर पार्किंग सेंसर्स, लेन कीप असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल। अच्छा आदिल भाई, इंफोटेनमेंट सिस्टम के हवाले से मुझे बताएं कि इसमें क्या क्या चेंजेस है। सर ये टीवी इसके अंदर ओरिजिनल है, आपका फोन इसके साथ मिरर हो जाता है, आई लिंक जो है इसके अंदर, ये एक यूएसबी भी यहाँ लग जाती है, ब्लूटूथ, इसके अंदर तमाम फीचर्स हैं इसके टीवी के अंदर। आप जो है हर नेसेसरी फीचर इसके अंदर मौजूद है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी में स्पीकर कितने दिए गए हैं, म्यूजिक लवर हैं वो कितना एंजॉय कर सकते हैं? सर इस गाड़ी के स्पीकर्स का आउटपुट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर टोटल जो स्पीकर्स की तादाद है वो 6 स्पीकर इसके अंदर गाड़ी के अंदर दिए हैं। जो पाकिस्तानी गाड़ी है उसमें कितने देखने को? सर उसके अंदर 4 स्पीकर होते हैं, इसमें 4 स्पीकर होते हैं, इसमें 6 दिए गए हैं स्पीकर। बिल्कुल, इसमें 6 मतलब जो म्यूजिक लवर है वो फुल एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। और एयर बैग्स की मैं बात करूंगा, सेफ्टी फीचर्स के हवाले से इस गाड़ी में कितने एयर बैग्स दिए गए? सर जो हमारे ये मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, लोकल मैन्युफैक्चरर्स, ये एयर बैग्स को कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन अगर आप कोई भी इंपोर्टेड गाड़ी देखें उसके अंदर आपको हमेशा से कस्टमर की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है, वो उस चीज़ को देख के गाड़ी बनाते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर भी ना सिर्फ लोकल गाड़ी की तरह 2 एयर बैग्स नहीं है, इसके अंदर 6 एयर बैग्स हैं। आपकी सीट्स के अंदर भी एयर बैग हैं, पिलर के अंदर भी एयर बैग्स हैं, आपके फ्रंट पे भी 2 एयर बैग्स हैं। तो कस्टमर की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया। अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा कि पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह से बढ़ चुकी हैं, तो इसमें गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। इस गाड़ी की पेट्रोल एवरेज क्या है? सर इस गाड़ी की पेट्रोल एवरेज अगर आप देखें तो वो अप टू 20 किलोमीटर पर लीटर है। अप टू 20 किलोमीटर? जी। जबकि पाकिस्तानी देख लें, मेरे ख्याल में वो 15, 16, 17 मोटरवे के ऊपर अगर आप चले जाएं तो वो लॉन्ग पे देती है। ये 20 आपने बताया है कि जी, इसमें आपको 20 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज मिलेगी। ज़बरदस्त। आदिल भाई आखिर में इसके प्राइस के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी प्राइस क्या है? सर अगर आप इसकी प्राइस की बात करें ना, तो ये स्पेसिफिक गाड़ी 2022 मॉडल है और 2025 की फ्रेश इंपोर्ट है, इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ये वाला वेरिएंट आपको जापान में नहीं मिलेगा, ये टॉप स्पेक वेरिएंट आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा। जापान में जरूर 1000 सीसी टर्बो एक गाड़ी आती है, लेकिन वो सिर्फ आरएस होती है, उसके जरा फीचर सेट डिफरेंट है। ठीक है, इसका फीचर सेट और किस्म के हैं जो हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा अपील करते हैं। 2022 मॉडल की है, वो आपको 42 से 44 की ब्रैकेट के अंदर मिलेगी। सही है। और इस स्पेसिफिक गाड़ी की भी हम 4250 ही आस्किंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदिल भाई आपके वक्त का। नाज़रीन आज आपके लिए सुजुकी स्विफ्ट जो कि ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट है, इसका डिटेल रिव्यू लेके आए थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।